नमस्कार आंगनवाड़ी बहनों, एक बार फिर से आप सभी का ICDS न्यूज में स्वागत है। आंगनवाड़ी बहनों, आज की यह वीडियो आप सभी राज्यों की आंगनवाड़ी बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बजट के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। आज हम आप सभी के बीच में केंद्र सरकार के बजट के साथ साथ 10 राज्यों के बजट के बारे में बात करेंगे। देखेंगे कि केंद्र सरकार के बजट में आंगनवाड़ी बहनों के लिए क्या था, साथ ही साथ 10 राज्यों में भी जानेंगे कि वहां के बजट में आंगनवाड़ी बहनों को क्या मिला। साथ ही साथ कुछ और भी राज्य सरकारों के पुराने वादों को भी आपको बताएंगे और देखेंगे कि कितने वादे पूरे हुए, और साथ ही साथ वर्तमान में वहां पर आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय कितना है, इसके बारे में भी जानेंगे। वीडियो के लास्ट में हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि आखिर किस राज्य ने आंगनवाड़ी बहनों की दृष्टि से सबसे अच्छा बजट पेश किया। तो आप सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप यह वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको जरूर पसंद आएगा। हम काफी रिसर्च करने के बाद इस वीडियो को आपके लिए बना रहे हैं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्र सरकार के बजट की। आपकी स्क्रीन पर केंद्र सरकार के बजट में से आंगनवाड़ी और महिलाओं के लिए जो मुख्य बातें हैं वो दिख रही होंगी। आप देखिए, नई दिल्ली में 1 फरवरी को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा बजट पेश किया गया था, जिसमें वर्ष के लिए 16.31% की बढ़ोतरी की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किए गए बजट में आपको बता दें कि मंत्रालय के द्वारा सक्षम आंगनवाड़ी कार्यक्रम के लिए 24,435 करोड़ रुपए और मिशन पोषण 2.0 के लिए 20,105 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव किया गया है। मिशन 2.0 एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान तथा कुछ अन्य योजनाओं को मिलाकर बनाया गया योजना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए बजट के द्वारा 16% बढ़ोतरी की गई, यानी कि ICDS के लिए 16% बजट की बढ़ोतरी की गई है। यानी कि बजट में तो आंगनवाड़ी के लिए काफी कुछ देने की बात कही गई है। केंद्रों के जरिए चलाई जाने वाली योजनाओं के लिए काफी धनराशि देने की बात कही गई है, लेकिन सीधे तौर पर आंगनवाड़ी बहनों को कोई भी लाभ नहीं दिया गया है। आंगनवाड़ी के लाभार्थियों के लिए कई सौगातें दी गई हैं इस बजट के दौरान। इसके बाद प्रश्नकाल और शून्यकाल में संसद में 2-3 दिन तक आंगनवाड़ी को लेकर खूब चर्चा हुई। इसमें तो आंगनवाड़ी को 28,000 रुपए तक मानदेय देने का भी प्रस्ताव रखा गया। इसके बाद एक एक करके राज्य सरकारों ने अपना अपना बजट पेश करना शुरू किया। तो हम लगभग 10 राज्यों के बजट की जो मुख्य बातें हैं आपको बताएंगे, देखेंगे कि उसमें आंगनवाड़ी बहनों को कौन सी सौगात दी गई है। तो शुरुआत करते हैं हम यूपी से। यूपी सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा, यानी कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के द्वारा अपना पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया, जिसे ऐतिहासिक बजट भी कहा गया है। इसमें आंगनवाड़ी महिलाओं के लिए क्या मिला, आपकी स्क्रीन पर बजट की कुछ जो मुख्य बातें हैं दिख रही होंगी, जिसमें कहीं ना कहीं आंगनवाड़ी का जिक्र किया गया है। आप इस लाइन को ध्यान दीजिए कि लिखा गया है महिलाओं का उत्थान। इसमें लिखा गया है, पॉइंट करके 4-5 पॉइंट लिखे गए हैं, उसमें हम मुख्य बातें आपको बताते हैं। लिखा गया है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 1,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, बजट प्रावधान किया गया है। वहीं पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सक्षम पोषण योजना के लिए 2021-22 में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं पे पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए 4,094 करोड़ रुपए। आपको बता दें कि राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए भी 415 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। वहीं आपको यह भी बता दें कि वित्तीय वर्ष 21-22 में महिला सामर्थ्य योजना के नाम से एक नई योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आपको यह भी बता दें कि महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना के लिए भी 32 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। तो यहां पर आपने देखा कि आंगनवाड़ी केंद्रों के जरिए चलाई जाने वाली तमाम योजनाओं के लिए लगभग कुल 6,000 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है, जो कि सराहनीय है। लेकिन यहां भी सीधे तौर पर आंगनवाड़ी बहनों को कुछ भी नहीं मिला है। जबकि आपको याद दिला दे कि योगी सरकार ने कहा था कि आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय 1,500 रुपए बढ़ा देंगे, जो आज तक 1,500 रुपए बढ़ के नहीं मिल पाया है। आप यह वीडियो देखिए, जिसमें साफ साफ योगी जी ने मानदेय वृद्धि की बात कही थी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के समस्या का समाधान करने के लिए अगले सप्ताह ही मैंने उन सबको बुलाया है। हमारी कमेटी अंतिम स्टेज पर चल रही है, कैसे उनके मानदेय की स्थिति को और सुदृढ़ करने की दिशा में क्या कदम उठाए जाने। लेकिन न तो इनकी आज तक कमेटी की रिपोर्ट आ पाई है और न ही आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ सका है। आगे बढ़ते हैं और अगले राज्य की बात करते हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड के बजट की। वैसे तो उत्तराखंड की सरकार ने बजट में कई मुख्य बातें कही हैं, लेकिन देखें तो आंगनवाड़ी बहनों को क्या मिला उसके बारे में देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का ट्वीट दिख रहा होगा, जो कि बजट के प्रस्ताव होने के बाद किया गया था। इसमें आप देखिए कि लिखा गया है, बजट में समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों को प्री किट
एवं मेडिसिन किट उपलब्ध कराने एवं कार्यकर्ताओं के लिए ड्रेस के रूप में 2 साड़ी उपलब्ध करवाने के लिए 15.43 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ एक ट्वीट उन्होंने और भी किया है। यह देखिए, लिखा गया है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन है 43.71 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना में 24.75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो उत्तराखंड के बजट में आंगनबाड़ी बहनों के लिए 2 साड़ी देने की बात कही गई है। साथ ही साथ केंद्रों पर प्री स्कूल किट और मेडिसिन किट उपलब्ध कराने की भी बात कही गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आंगनबाड़ी बहनों को 10-10 हजार रुपए देने के लिए भी कहा था। कोरोना में ड्यूटी करने के जो पैसे थे, यानी कि जो उन्होंने कोरोना में ड्यूटी किया था, उसके लिए 10-10 हजार रुपए देने की भी बात कही थी। उसके एक दिन बाद ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया था उन्होंने। अब जो नए मुख्यमंत्री बने हैं तीरथ सिंह रावत, क्या वे पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए घोषणाओं को पूरा करेंगे, यह देखने का विषय है। पिछले मुख्यमंत्री के द्वारा जो भी घोषणाएं की गई थी, क्या नए मुख्यमंत्री जी इसे पूरा करेंगे, यह देखने का विषय है। अब आइए आगे के राज्य को देखते हैं। अगले राज्य में हम आपको बता दें कि बिहार को लेते हैं। बिहार में कहा गया है कि जो अविवाहित महिलाएं होंगी और 12वीं पास करेंगी, यानी कि महिलाओं के लिए कहा जा रहा है कि जो अविवाहित महिलाएं 12वीं पास करेंगी उनको सरकार की तरफ से 25,000 रुपए दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर वे ग्रेजुएट होती हैं, स्नातक होती हैं, तो उनको 50,000 रुपए दिया जाएगा। साथ ही उन्हें नौकरी में 50% आरक्षण दिया जाएगा और 5 लाख तक का लोन भी बिना ब्याज के दिया जाएगा। लेकिन इतने लंबे समय के बाद भी आंगनबाड़ी बहनें जो लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रही हैं, उनको कुछ भी नहीं दिया गया है इस बजट के दौरान। आपको बता दें कि 26 दिनों के हड़ताल के वक्त भी उन्होंने कहा था कि 300 रुपए मानदेय वृद्धि कर दी जाएगी, जो कि अगले बजट सत्र से लागू होगी। लेकिन जब बजट पेश होता है तो वहां पर आंगनबाड़ी बहनों को कुछ भी नहीं मिलता है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बजट में आंगनबाड़ी बहनों को क्या मिला। तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के बजट में आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि की बात करते हुए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने संसद में यह बात कही। अध्यक्ष महोदय, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले मानदेय को भी 500 रुपए प्रति माह बढ़ाने की घोषणा करता हूं। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 300 रुपए प्रति माह, आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 300 रुपए प्रति माह बढ़ाने की भी सहर्ष घोषणा करता हूं। तो हिमाचल प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि को सीधे तौर पर 500 रुपए बढ़ाने की बात कही है। साथ ही साथ सहायिकाओं और मिनी बहनों के मानदेय को भी 300 रुपए बढ़ाने की बात कही है। वीडियो के अलावा उन्होंने ट्वीट के जरिए भी इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि इस पिछले बजट में भी सरकार ने बहनों के मानदेय में लगभग इतना ही वृद्धि किया था, लेकिन हिमाचल प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों ने इस मानदेय वृद्धि को लेकर गुस्सा जताया। उन्होंने कहा कि यह मानदेय वृद्धि नाकाफी है, उन्हें हरियाणा की तर्ज पे कम से कम 11,800 रुपए दिए जाने चाहिए। अब बात करते हैं पंजाब सरकार के बजट की। यहां पर किसानों के कर्ज माफी के लिए एक बातें कही गई है और बुजुर्गों के पेंशन में वृद्धि करते हुए उन्होंने कहा है कि 750 की जगह पर अब बुजुर्गों के पेंशन जो दिए जाएंगे वो 1,000 रुपए दिए जाएंगे और महिलाओं और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बस की यात्रा फ्री कर दी जाएगी। लेकिन पूरे बजट के दौरान पंजाब सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों को कुछ भी नहीं दिया, जिससे बहनों का गुस्सा फूटा और बजट की कॉपियों के सहित पंजाब सरकार का पुतला भी जला दिया और कहा कि पंजाब सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है। अब अगर छत्तीसगढ़ के बजट की बात करें तो छत्तीसगढ़ की बजट में कुल आपको बता दें कि 97,106 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। इस बजट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने स्वच्छता दीदी के मानदेय को बढ़ाते हुए कहा कि उनका मानदेय अब 5,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपए कर दिया जाएगा, यानी कि स्वच्छता दीदी के मानदेय को 1,000 रुपए बढ़ा दिया गया है। लेकिन आंगनबाड़ी का जिक्र कहीं भी नहीं किया गया है बजट के दौरान, जबकि जमीनी स्तर से काम करने वाली आंगनबाड़ी बहनें हैं, उनका मानदेय जरूर बढ़ाया जाना चाहिए। यहां पर स्वच्छता दीदी के साथ साथ आंगनबाड़ी बहनों का भी मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे बहनें काफी नाराज भी हैं। वहीं अगर झारखंड के बजट की बात करें तो झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने किसानों के कर्ज माफी के लिए 1,200 करोड़ रुपए दिए, लेकिन उनकी सरकार लाने में जिनकी सबसे अहम भूमिका रही थी, यानी कि आंगनबाड़ी बहनें, वे बजट के दौरान आंगनबाड़ी बहनों को ही भूल गए। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी बहनें रघुबर दास की सरकार से जब मांग करते करते थक गई थी तो हेमंत सोरेन जी आए थे। उसके बाद उन्होंने कहा था कि आंगनबाड़ी बहनों को आश्वासन दिया था कि अगर उनकी सरकार आई तो वे सबसे पहले आंगनबाड़ी की समस्याओं को दूर करेंगे, लेकिन सरकार में आने के बाद वे आंगनबाड़ी को ही दूर करने में लग गए। शायद वे ये भूल गए कि अगर बहनें आपको कुर्सी पर बिठा सकती हैं तो वे कुर्सी से नीचे भी गिरा सकती हैं, यानी कि झारखंड में भी आंगनबाड़ी बहनों को कुछ भी नहीं दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं और हरियाणा सरकार के बजट के बारे में देखते हैं। हरियाणा सरकार के बजट में कई बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं, लेकिन हम सीधे तौर पर देखेंगे कि आंगनबाड़ी के संदर्भ में क्या कहा गया है।
तो बजट में आंगनवाड़ी के संदर्भ में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा है कि 4000 नए प्ले स्कूल बनाए जाएंगे तथा साथ ही साथ 1153 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल के तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं ही शिक्षिका के रूप में कार्य करेंगी। हालांकि इसके दौरान उन्होंने कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया है कि शिक्षिका के रूप में जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं काम करेंगी तो उनका मानदेय कितना होगा, वेतन कितना होगा। वहां की बहनें बजट को लेकर काफी नाराज हैं और प्रदर्शन भी कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं और राजस्थान सरकार के बजट की बात करते हैं। तो राजस्थान सरकार के अगर बजट की बात करें तो उसमें आंगनवाड़ी की बहनों के लिए क्या कहा गया है, आइए बताते हैं। राजस्थान ने कुल मिलाकर 37,400 आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों के लिए कहा है कि फर्नीचर उपलब्ध कराए जाएंगे और 50 नए सरकारी स्कूल खोले जाएंगे। यानी कि राजस्थान सरकार ने अपने बजट के दौरान कहा है कि 37,400 आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों में फर्नीचर की व्यवस्था कराई जाएगी, साथ ही साथ नए 50 सरकारी स्कूल खोले जाएंगे। लेकिन आंगनवाड़ी के लिए कुछ भी खास नहीं दिया है अपने पूरे बजट के दौरान, जबकि यही गहलोत सरकार है जिसने वादा किया था सरकार में आने से पहले कि हम अगर सरकार में आएंगे तो आंगनवाड़ी को सरकारी कर्मचारी बना देंगे। इसके अलावा बाल विकास मंत्री ने कहा कि अगर केंद्र सरकार मानदेय बढ़ा दे, अपने तरीके से मानदेय बढ़ा दे अपने स्तर से, तो आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाया जा सकता है। लेकिन खुद से मानदेय बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं बोली। स्थायी करने की बात पर उन्होंने कहा है कि आंगनवाड़ी संविदा कर्मी ही नहीं, इसलिए इनका स्थायीकरण नहीं किया जा सकता। अब अगर मध्य प्रदेश के बजट की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुल मिलाकर 3500 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के लिए दिया है। साथ ही साथ रोजगार और अन्य बातों पर भी उन्होंने काफी पैसे खर्च किए हैं। मध्य प्रदेश सरकार में आपको बता दें कि पूरे देश की अगर तुलना किया जाए तो वहां पर मध्य प्रदेश की सरकार में आंगनवाड़ी बहनों को काफी अच्छा मानदेय मिलता है। एक दो राज्यों को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी राज्यों में मध्य प्रदेश से कम ही मानदेय दिया जाता है। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले मध्य प्रदेश में 10-10 हजार रुपए नए मोबाइल खरीदने के लिए आंगनवाड़ी बहनों के लिए देने की बात कही गई थी। भले ही अन्य मंत्रियों और अधिकारियों के चलते आपको न मिल पाया हो, लेकिन फिर से उन्होंने कहा है कि पोषण ट्रैकर जो नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है उसके तहत उन्होंने कहा है कि उसके क्रियान्वयन के लिए 200 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। तो अब तक हमने आपको 10 राज्यों के बजट के साथ साथ केंद्र सरकार का बजट भी बताया, जिसमें आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि की बातें कही गई। सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ऐसा हुआ है कि वहां पर आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय की वृद्धि की बात कही गई। वहां पर कहा गया है कि 500 रुपए आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय को बढ़ा दी जाएगी। बाकी किसी भी राज्य ने बजट के दौरान मानदेय वृद्धि की बात नहीं कही है। अब आइए एक नजर इन 10 राज्यों के वर्तमान के मानदेय पे जानते हैं, यानी कि वर्तमान में यहाँ पर आंगनवाड़ी बहनों को कितना मानदेय मिलता है उसके बारे में देखते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जितना मिलता था 5500 रुपए वही मानदेय अभी भी उनको मिलेगा। वहीं बिहार की बात करें तो 5650 रुपए, राजस्थान में 7500 रुपए, हरियाणा में सबसे अधिकतम है 11,811 रुपए। मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी तो वर्तमान में 10,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन 1500 रुपए बढ़ाने की बात भी कही गई है। हाई कोर्ट के द्वारा इसके लिए फैसला भी आया है, तो अगर उनको 1500 रुपए बढ़ा के दिया जाएगा तो उनको कुल मिलाकर 11,500 रुपए मिलेंगे। वहीं झारखंड में 6400 रुपए, छत्तीसगढ़ में 6500 रुपए मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो फिलहाल वर्तमान में अभी उनको 6800 रुपए मिलते हैं, लेकिन अगर बजट के दौरान जो बातें कही गई है 500 रुपए वृद्धि करने की बात कही गई है, अगर 500 रुपए वृद्धि करके देखा जाए तो उनको कुल मिलाकर 7300 रुपए मिलेंगे। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो 7500 रुपए आंगनवाड़ी बहनों को मानदेय के रूप में मिलता है। तो आपने देखा कि किस राज्य के बजट में आंगनवाड़ी को क्या मिला, किस राज्यों में वर्तमान में कितना मानदेय है और किस राज्य का बजट सबसे अच्छा था आंगनवाड़ी के संदर्भ से। अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश के बजट में ही केवल आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि की बात कही गई। तो उम्मीद करता हूं कि यह पूरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। हम काफी मेहनत करके रिसर्च करके आपके लिए पूरी जानकारी इकट्ठा करते हैं, उसके बाद लेके आते हैं एक वीडियो के माध्यम से आपको देते हैं। तो हमारे हौसले के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और अपनी जैसी सभी आंगनवाड़ी बहनों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ कमेंट में अपने राज्य का नाम बताएं और साथ ही यह भी बताएं कि आपको वहां पर कितना मानदेय मिलता है। और आगे भी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन आएगी, उसको दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।